6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम, जो इसने बोला वैसा करेंगे। ठीक है, क्या बोला इसने? इट इज गिवन, ये मैंने कल्पना के दे दिया था। फिर से देखो इसने क्या दे रखा है आपको वो। हाँ, यहाँ पे बनाएंगे हम है। कितने डिग्री का देखो एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? 64 देख रहा है ना? ये हो गया और ये आ गया तुम्हारा 64। ठीक है, यस सर। और इतना बड़ा है ना। ठीक, तो ये एंगल हमें दे रखा है 64। ये हम बाद में बनाते हैं। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द 2 पॉइंट P और एक्स वाई ये पहले नाम लिख दो। ठीक है, इसका नाम है एक्स वाई, ये वाला हो गया वाई और ये वाला हो गया जेड। और ये कितना दे रखा है? 64 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? ये एक्स वाई जो है ये कितने तक बढ़ा रखा है? P तक बढ़ा रखा है। ठीक है बेटा, P तक बढ़ा रखा है, P तक बढ़ा रखा है। बढ़ाते हैं इसको है, देखना सीधा आ रहा हो? यस सर। भाई सीधी आ रही है तैयारी? ठीक है, ये हो गए पॉइंट P तक इसको बढ़ा रखा। और उसके बाद क्या बोला हुआ? ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। किस इंफॉर्मेशन से हमने ये फिगर बना लिया? इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है, उसका नाम है वाई क्यू। अब इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन बनाएंगे हम वाई क्यू। बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने तुम्हें कल भी बताया था, क्या होता है? जो बीच से कट करती है। हाँ, जो इसको इस एंगल को ठीक बीच से काटे, है ना? Yes, ठीक sir. बीच से, यानी कि दो भागों में डिवाइड करके। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब अगर आपने ये पूरा का पूरा 2x था तो ये हिस्सा माना कि x है, ये हिस्सा ये नाम क्या हो जाएगा? x। ये क्लियर? यस सर। तो आपने जो जो फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है? पहली चीज जो आपने फाइंड करनी है एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू का है एक्स वाई क्यू, ये हिस्सा क्यू, एक्स वाई क्यू। पहला हो गया एक्स वाई क्यू, कौन सा हुआ? ये वाला, ये पूरा का पूरा, यानी कि 64 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये दोनों मिला के एक्स वाई क्यू हो गए। ये वाला हिस्सा हो गया। दूसरा आपने रिफ्लेक्स फाइंड करना है क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे आप। क्यू वाई पी का क्यू वाई पी यानी कि एक्स का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बना हुआ है, यानी कि 360 से माइनस करके जो एंगल आपके पास आएगा। ठीक है, आओ देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आपको गिवन है। गिवन क्या दे रखा है? एंगल, क्या नाम इसका? एक्स वाई जेड है ना? जेड है ना? एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? 64 डिग्री। ठीक है, पहली चीज मिल गई। और दे रखा है, एक चीज और दे रखी है कि वाई क्यू एंड वाई क्यू क्या करती है? बाइसेक्ट करती है ना? बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा? लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स। अगर ये एक्स होगा देन दूसरा वाला एंगल जेड वाई क्यू को अगर आपने एक्स मान लिया तो क्यू वाई पी भी क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू वाई पी भी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? एक्स। तीनों के तीनों एंगल आपने लिख दिए। अब आपने निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू आपने फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, आप इसको बना दो। देखो ये हमें क्या दे रखा है? एक्स वाई पी क्या दे रखा है हमें? एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी है ये? स्ट्रेट लाइन। ये सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है बेटा तो एंगल इसका नाम क्या है? देखो एक्स वाई
और P ये कितना होगा 180 180 डिग्री होगा। अब ये तीन एंगल का सम है, कौन कौन से? पहला है एक्स वाई जेड प्लस दूसरा कौन सा है जेड वाई क्यू और तीसरा कौन है क्यू वाई पी। तो ये तीनों मिला के कितना 180 डिग्री। रखो इनकी वैल्यूज। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड आपको दे रखा बेटा, कितना दे रखा है 64। जेड वाई क्यू आपके पास कितना आपने माना हुआ है एक्स। क्यू वाई पी भी आपने कितना माना हुआ है X और दोनों मिला के कितना हो गया? 180 आप देखो ये कितने एक्स हो गए? 2 एक्स हो गए ना। और ये 64 यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस वो 180 डिग्री माइनस 64। ये क्लियर? इतना समझ में आया? यस सर थोड़ा छोटा कर दो इसको, जी ठीक है सबको? यस सर ठीक है, तो देखो आगे इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो गया 2x और ये 180 माइनस 64। देखो 10 में से 4 गया 6, साथ में बच गया 7 में से 6 गया 1 और ये 116 है ना। और x को यहाँ छोड़ा, ये 2 इसके साथ किसमें कोई साइन नहीं बीच में, तो कौन सा है मल्टीप्लाई का। और 2 दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवाइड में जाएगा ना। किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2। तो x कितना आ जाएगा बेटा? काटो इससे, बताओ मुझे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया बचा 1, 16 2 16 यहाँ 58 डिग्री आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया 58। यानी कि क्या मतलब है इसका? ये वाला एंगल भी कितना आ गया और ये वाला एंगल भी कितना आ गया 58। इसलिए आप लिख दो इसलिए। हाँ क्या हुआ? कौन सी चीज है समझ? अरे ये ठीक है। तो अब क्या है, इसलिए आप बोल सकते हो इन दोनों का नाम जो जो आपने लिखा हुआ है ना, जेड वाई क्यू, ये था रखा हुआ जेड वाई क्यू था रखा हुआ। यस सर तो जेड वाई क्यू किसके बराबर है? दूसरा एंगल कौन सा है? क्यू वाई पी। क्यू वाई पी दोनों के दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 58 डिग्री। दोनों के दोनों 58 डिग्री हो जाएंगे, है ना। अब आप बता सकते हो जो आपको पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या होगा? एंगल एक्स वाई क्यू। कौन कौन से दो एंगल का सम है? पहला है एक्स वाई जेड, पहला तो ये है ना, है कि नहीं? पहला एंगल हो गया एक्स वाई जेड और दूसरा एंगल कौन सा? ये वाला, इसका नाम क्या है? जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू। अब जोड़ो बेटा एक्स वाई क्यू बराबर होगा एक्स वाई जेड कितना है? ये दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा था? 64। और दूसरा जेड वाई क्यू आपने निकाला कितना? 58। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई क्यू आपके पास हो जाएगा, जोड़े को 8 4 12 और 6 5 11 1 12। ठीक है ना मैं? यस सर ठीक है 6 5 11 तो 122 क्या आ गया डिग्री एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या है? रिफ्लेक्स निकालना है दूसरे का। क्या दे रखा है? क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी कि ये क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या हो? आपने लिखना है रिफ्लेक्स ऑफ एंड रिफ्लेक्स मतलब होता है प्रतिवर्ती। हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स ऑफ, किसका रिफ्लेक्स? एंगल, कौन सा एंगल है बेटा? क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? क्या बोला था मैंने? क्या करना है? कितने में से घटाना है उसको? कितने में से घटाना है? 360 में से आप इस एंगल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 360 में से इसको माइनस कर देंगे। माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कितना? 58 डिग्री है ना। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आपके पास आ जाएगा, देखो 10 में से 8 गए 2, क्या बच गया 5 में से 5 गए 0 और यहाँ गया 3, तो 302
डिग्री आपके पास क्या आ गया, रिफ्लेक्स आ गया, प्रतिवर्ती आ गया। किसका, किसका प्रतिवर्ती, QYP का। किसका प्रतिवर्ती, QYP कहाँ है QYP, ये है QYP, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है। इसका प्रतिवर्ती कौन है, जो मैं पीले में बना रहा हूं, दिख रहा है। इसका प्रतिवर्ती ये, यही दोनों की क्या है बेटा, आंसर। अब बताओ, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, ये डायग्राम बना दिया तो बताओ, सही दिख रहा है, बरोबर। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं आ रहा। इंग्लिश और हिंदी, तुम हिंदी वाले इंग्लिश से बेहतर जानते हो। देखो गिवन दैट दिया है, इसको क्या लिखेंगे, देखो मैं काले में लिख रहा हूं, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर दिया है, इतना ही लिख लेना बहुत, ठीक है। वाई क्यू बाइसेक्ट, यानी कि वाई क्यू समद्विभाजित करती है। कैसे लिखना है, वाई क्यू समद्विभाजित, हिंदी में लिखना पड़ेगा भाई, करती है। तुम इंग्लिश वाले लिख लेते हो, ठीक है, Yes, sir. मैं हिंदी में लिखूंगा, समद्विभाजित करती है। ये हो जाएगा x, ये क्या है, एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई पी क्या है, एक्स वाई पी एक सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा। और कहां पे बचा, बाकी तो सब वैसा ही है। रिफ्लेक्स का मतलब हो गया प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती हो गया, है ना। आया समझ में, आना तो बोला। Yes, sir. अभी तक ये काला वाला दिख रहा है कि व्हाइट करना है इसको, काला बेकार, कलर ठीक है, ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा। और क्या दे रहा है ना, तो जब कैंडी को दिखाई दे रहा है, इसको मतलब सबको दिखाई देगा। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है, देखो ये चीजें पढ़ी, देखो अब देखो ये पैरेलल दिख रही है, दिख रही है बेटा। Yes, sir. अब इसको ये ट्रांसफर दिख रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, Yes, sir. क्रिया करेगा दिख रही है। Yes, sir. अब तुमने पढ़ा हुआ है, ये क्या क्या पढ़ा हुआ देखो मैं बता सकता हूं, है ना। बातें नहीं करेंगे भाई। मैंने मान लिया कि हमारा ये लाइन क्या है, एम है, इसका नाम एन है, और इसका नाम क्या है, एल। तीन लाइन है हमारे पास। ये रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा, Transversal. तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और लाइन, और ये कौन सी है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि पैरेलल ही होनी चाहिए, पर तुम्हारा काम अधिकांश अब पैरेलल लाइंस के लिए, इसलिए आप अगली जो पूरी एक्सरसाइज है वो इस पर भेजना। हालांकि मैंने तुम्हें ये पहले पढ़ा दिया है, 5वें चैप्टर में मैंने तुम्हें ये बताया था, है ना। एक पोस्टुलेट बताई थी यूक्लिड की, याद है 5वीं, Yes. बताया था उसमें कि दो पैरेलल लाइंस को, एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन एक तिर्यक रेखा काटे तो एंगल कैसे कैसे बनते हैं, क्या था, मतलब रात गई बात गई, है? याद है कुछ। अच्छा, इस पे देखो कितने कितने एंगल बनते हैं, देखो ध्यान से। एक एंगल ये बन गया है, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया, ये होगा, और उसके बाद ये एंगल देखो नीचे 4 के बाद कौन आएगा, फिर ये कौन है, और ये, ठीक है। अब इन एंगल में कुछ सिमिलरिटीज होती है, एक टाइप के होते हैं, इनमें 3-4 टाइप आपके निकल जाते हैं, है ना। 4 एक टाइप आपके पास आ जाते हैं। देखो सबसे पहला जो टाइप है उनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, संगत कोण। आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। संगत कोण क्या होता है, क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 और 5 बराबर होगा। हाँ, वो एंगल कैसे होंगे, वो इस तिर्यक रेखा के, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड होंगे, हमेशा ध्यान रखना। कैसे होंगे, एक ही साइड होंगे, चाहे इस तरफ हो जाए चाहे इस तरफ हो जाए, और इन पैरेलल लाइंस के या तो ऊपर होंगे या नीचे। क्लियर। Yes, sir. तो कौन कौन से, अब आप मुझे बताओ कौन कौन से। 1, 5. आप बताओ भाई, कैसे कौन कौन है, Angle 1.
एंगल 1 और इसके साथ कौन है? अच्छा एक बात याद रखना, जब ये पैरेलल होंगी लाइंस, जब ये पैरेलल होंगी लाइंस, ध्यान रखना, ठीक है? ये तुम्हारे पास थ्योरम है, प्रमेय है तुम्हारे पास। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये जो संगत कोण है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये जो 1 और 5 है, ये क्या होंगे बेटा आपस में? और देखो और कोई दिख रहा है ऐसा? 2 और 6 और कौन है ऐसा? 4 4 और 8 8। 4 क्यों? देखो ये इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है और पहले लाइंस के नीचे बन रही है। तो नीचे कौन कौन बन रहा है? एक 4 बन रहा है और एक 8। हाँ, ये ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीजें तब बाद में कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा कौन है? ऐसे ही दूसरा 3 और 7 3 और 7 है ना? चलेगा यार? एक टाइप का एंगल ये हो गया जी। दूसरा टाइप, और दूसरे की बारी। दूसरा टाइप का एंगल हो गया, हाँ, उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण है? एकांतर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैंने तुम्हें लिखा है भी, याद है? लिखा है। अब इसकी क्या, कैसे पता लगेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? कैसे पता लगेगा ये बता कर? तेरे पीछे बहुत दांत दिखा रहा है, खड़े हो, शाबाश। डायरेक्ट ही ऐसे दांत तो है नहीं किसी के, हाँ खड़े हो, ऐसे पोस्टर बता। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब एकांतर अंतः कोण क्या होगा? एकांतर, एक के अंतर पे, अंतः मतलब अंदर की तरफ बने हुए कोण क्या होगा? बता। और किस किस को पता है? बता। शाबाश। 4 3 और 5 6, ये कैसे हैं? ये अंतः कोण है, अंदर की तरफ बने हैं। ठीक है? इनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल, अंतः कोण है। कैसे कोण है? अंतः, ये समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बने हुए कोण है। ऐसे ही 1 2 7 और 8 दिख रहा है? ये कैसे? एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। कैसे कोण है? बाह्य कोण। दिव्यांशु कैसे कोण है बेटा? ये बाह्य कोण। ठीक है? तो बाह्य कोण क्या होते हैं? जो समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ। पर आप किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एकांतर की, एक के अंदर की। एक के अंदर का मतलब क्या है कि ये एक एंगल क्या होगा? इस तिर्यक रेखा के, इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। एक एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी साइड में बनेगा। एक क्या होगा? इस पैरेलल लाइन के नीचे बनेगा। दूसरा क्या होगा? इस पैरेलल लाइन के ऊपर बनेगा। ध्यान रहेगा? समझ में आ रहा है? जैसे क्या ट्रांसवर्सल हो गया? 4 का ट्रांसवर्सल क्या हो गया? ओ एकांतर क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? 4 का 6। 3 का क्या हो गया? 5 याद रहेगा? यस सर। और एक्सटीरियर पे बात आ जाए तो 1 का 7 1 का 7 2 का 8। बस इतना सा काम है। और ये क्या होंगे? ये भी आपस में बराबर होंगे। क्या शर्त है? शर्त क्या है? शर्त केवल एक है कि m शुड बी पैरेलल टू n। m जो है n के समांतर होना चाहिए। अगर ये समांतर है, बैठ जा। एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि 4 किसके बराबर होगा? 6 के, और 3 किसके बराबर होगा? 5 के। इसी प्रकार तीसरा एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएंगे? जो बाहर वो बाहर की साइड बनेंगे ना। एकांतर बाह्य कोण, ये ध्यान रखना, ये लिख के भी रखो। हाँ, एक्सटीरियर है ना? यस सर। एक्सटीरियर अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर। ठीक है? याद रहेगा? तो ये कैसे होगा? देखो इसको ध्यान से, ये भी बराबर होंगे। कौन? ये एक के साथ कौन हो गया? एक्सटीरियर एंगल 7 हो गया ना। 1 = 7 and 2 = 8। अब एक लास्ट टाइप रहता है नंबर 4, ये होंगे एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है? एक ही टाइप के बनेंगे, एक ही तरफ बनेंगे। कैसे? एक ही डायरेक्शन होगी उनकी, या तो लेफ्ट होंगे दोनों के दोनों, या होंगे राइट। अब ये अंतः में आप याद रखेंगे, बाहर भी एक ही काम करेगा। इन दोनों का सम हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्या होगा? इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। रह जा भैया? यस सर। यस सर। अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो 4 और 5 इन एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180।
ठीक है। वैसे ही 3 और 6 का जो सम होगा वो कितना होगा 180। वैसे ये बाहर के लिए भी काम करते हैं, कौन से वाले के लिए 1 और 8 के लिए भी काम करेगा ये। वैसे ही किसके करेगा 2 और 7 के लिए भी काम करेगा, ठीक है रह जाएगा। ये सभी आपके पास पढ़ने हैं, थ्योरम तुम्हारी किताब में लिखे हुए, ठीक है। किताब वाले काम बच्चों मिल गए ना, आप बिल्कुल लिखेंगे ये सही, ये लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, ये सही लिखेंगे। चौथा मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रहा है, ये है समझ में। क्या बोलते हैं उनको, एक ही ओर के अंतःकोण, हाँ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड है ना, एक ही तरफ के अंतःकोण या एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, एक तरफ के बाह्य कोण, उनका सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा 180। रह यार, Yes, sir. पक्की बात है। जी। तो अगर तुम्हें कल ये मैंने पूछा तुम्हें आ गया तो हम कल अगली प्रश्नावली कर लें जब आपका टेस्ट होगा। और ध्यान रखना टेस्ट किसमें से आएगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, चौथे, पांचवें और छठे का पहले पहले। exercise। इतना आप लोग तैयार करके लाएंगे। और 5 नंबर से कम अगर किसी के आए, 10 में से 5 नंबर से कम किसी के भी नहीं, चाहे वो कैंडी हो चाहे दिव्यांशु, ठीक है। Technical five है। चलो धन्यवाद। Question five से आ रहा है।